अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान शेरी असनाफ़ के बारे में है और शेरी असनाफ़ में हम मुखम्मस पढ़ रहे हैं। उनकी कुछ मिसालें जो हैं वो दी जा रही हैं। नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़म मुफलसी मुखम्मस की हैत में है। यहाँ ज़ैल में मुफलसी ही के दो बंद नकल किए जा रहे हैं। जब आदमी की हाल पर आती है मुफलसी, किस किस तरह से इसको सताती है मुफलसी। प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलसी। ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलसी। कहिए तो अब हकीम की सबसे बड़ी है शान, ताज़ीम जिसकी करते हैं तो अब और ख़ान। मुफलिस हुए तो हज़रत लुकमान क्या है यहाँ, ऐसा भी हो तो कोई नहीं पूछता यहाँ। हिकमत हकीम की भी डुबाती है मुफलसी। मतलब नज़ीर अकबर आबादी की ये मशहूर नज़म है मुफलसी, गरीबी क्या होती है। और इसकी जो शक्ल है वो मुखम्मस की है, मतलब 5 मिसरों पर ये मुश्तमिल है। और यहाँ नीचे जो है वो गरीबी ही के दो बंद जो है वो नकल किए जा रहे हैं। मुफलसी यानी गरीबी के दो बंद नकल किए जा रहे हैं। मिसालें दी गई हैं। जब आदमी के हाल पर आती है मुफलसी, मतलब जब इंसान बहुत ज़्यादा गरीब होता है तो उसी को पता होता है कि किस तरह से वो अपना टाइम जो है वो गुजारता है और उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इंसान जो है वो सारा दिन भी भूखा रहता है और उसको गरीबी बहुत तंग करती है। रात को भी जो है बाज़ औक़ात उनके पास खाना वगैरह नहीं होता। और जो गरीबी कहते हैं ना, किसी पर ना आए, बहुत ही मुश्किल हालात हो जाते हैं और इंसान गुर्बत में जो है हर चीज़ भूल जाता है। ये दुख तो वही जानता है ना जिस पर गुज़रती है कि किस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी बसर की और किस तरह से ये गरीबी में बैठा हुआ गुजारा कर रहा है। मतलब बहुत ही मुश्किल हालात का सामना उसको करना पड़ता है। ये एक बंद था और दूसरा बंद ये है, कहिए तो अब हकीम की सबसे बड़ी है शान। मतलब हकीम की भी बड़ी शान होती है और इसकी बड़ी इज़्ज़त की जाती है। और मुफलिस जब इंसान होता है तो हज़रत लुकमान, मतलब हज़रत लुकमान जैसे जो हैं बड़े इंसान, उनका भी कुछ नहीं। और ईसा भी हो तो कोई नहीं पूछता यहाँ, मतलब कोई भी हो तो कोई यहाँ पर दुनिया ऐसी खुद गर्ज है कि किसी को कुछ नहीं पूछती और कोई किसी को नहीं पूछता। इसलिए अल्लाह ताला गरीबी से बचाए और अच्छे हालात हमेशा रखे। लेकिन ये भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है, कोई इंसान के अपने हाथ में नहीं होती। और हिकमत हकीम की हिकमत जो है वो भी डूबी पड़ जाती है, कि मतलब ख़त्म हो जाती है जब किसी हकीम के ऊपर भी कोई मुफलसी आती है, कोई गरीबी आती है तो वो भी हर चीज़ भूल जाता है। उम्मीद है तलबा आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी कि मुखम्मस क्या होता है और इसकी मिसालें क्या हैं। इसको अच्छी तरह से लर्न करें, याद करें। और थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।